रमज़ान स्पेशल कुरकुरे पोटैटो चिप्स बनाने के लिए 4 लार्ज साइज के आलू ले लें। आलूओं का मैंने छिलका उतार के इसे अच्छी तरह वॉश कर लिया है। सबसे पहले आलूओं को मोटे स्लाइस में काट लें। जिस तरह मैं आलूओं को स्लाइस में काट रही हूँ, इसी तरह आपने भी आलूओं को काट लेना है। ये चिप्स बहुत ज़्यादा कुरकुरी, क्रंची और क्रिस्पी होती है, बिल्कुल बाजार जैसी। लेकिन घर की सिंपल चीज़ों के साथ ये चिप्स ना ज़्यादा हार्ड होगी और ना ही ऑयली। बच्चे बड़े सब इसे बहुत शौक से खाएंगे। सारे आलूओं के मोटे मोटे स्लाइस कर लिए। अब इन्हें फिंगर चिप्स की शेप में काट ले। इस रेसिपी के लिए आपने आलूओं को ज़रा मोटा मोटा काटना है, बारीक नहीं काटना। इसी तरह सारे आलूओं को फिंगर चिप्स की शेप में काट ले। सारे आलूओं को काट लिया। अब इसे एक डिश में डाल दें। और ये देखें, आलू आपके इस तरह मोटे मोटे होने चाहिए। अब आलूओं के ऊपर 1 कप कॉर्नफ्लावर का डाल दें। पोटैटो को हल्का सा टोस्ट करें। इतनी देर तक आपने पोटैटो को टोस्ट करना है कि हर पोटैटो पर कॉर्नफ्लावर कोट हो जाए। पोटैटो को आपने इसी तरह कोट करना है, ना इसे आपने चम्मच के साथ मिक्स करना है और ना ही हाथों की मदद से। अगर हम चम्मच या हाथों की मदद से इसे मिक्स करेंगे तो इससे ना पोटैटो पर प्रेशर पड़ेगा, तो उससे नमी आ जाएगी। पोटैटो को कॉर्नफ्लावर के साथ अच्छी तरह कोट कर लिया। अब इन्हें फ्राई करेंगे। आलूओं को फ्राई करने के लिए आपने ऑयल को मीडियम हॉट करना है, ज्यादा गर्म नहीं करना। अब आलूओं को ऑयल में डाल दें और इन्हें हल्का सा फ्राई कर लें। इस स्टेप का मकसद ये है कि हमने आलूओं को गलाना नहीं है, सिर्फ कॉर्नफ्लावर को आलूओं पर फिक्स करना है। सिर्फ चिप्स को 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और आप देख सकते हैं कि चिप्स पर हल्का सा कलर आ गया है। अब इसे ऑयल से निकाल लें। चिप्स को ऑयल से निकाल लिया और इसी तरह बकाया चिप्स को भी फ्राई कर लें। सारी चिप्स को फ्राई कर लिया। अब इसे भी ऑयल से निकाल लें। अब कुरकुरे चिप्स की कोटिंग को तैयार कर लेते हैं। कोटिंग तैयार करने के लिए 1/3 कप कॉर्नफ्लावर डाल दें और साथ ही 1/3 कप मैदा डाल दें। 1/3 कप चावलों का आटा डाल दें। अब इसमें हाफ टी स्पून रेड चिल्ली पाउडर डाल दें। हाफ टी स्पून नमक का डाल दें। 1 टीस्पून ओरिगेनो डाल दें। अब हाफ कप पानी का ले लें और इसे थोड़ा थोड़ा करके डाल दें। अब इसे आपने मिक्स कर लेना और इसकी पतली सी स्लरी तैयार कर लेनी है। स्लरी को आपने ना ज़्यादा मोटा बनाना है और ना ही ज़्यादा पतली रखनी है। इस तरह आपने बिल्कुल स्लरी को तैयार कर लेना है। सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया।
अब इस स्लरी में सारे आलूओं को कोट कर लें। इस स्टेप पर मेरे से एक गलती हो गई थी, वो गलती आप ना करें। जो मैंने सारे आलू एक दफा बोल में डाल दिए थे, ये आपने ऐसे नहीं डालने। आपने एक एक आलूओं को पीस को उठाना है और इसे स्लरी के साथ कोट कर लेना है। अगर आप सारे आलू एक दफा डालेंगे तो जब हम स्पैचुला की मदद से इन्हें मिक्स करेंगे तो आलू टूट जाएंगे। इस तरह मिक्स करने से कुछ आलू टूट गए थे और कुछ आलू साबुत रह गए थे। सारे आलूओं को मिक्स कर लिया। अब इन्हें ब्रेड क्रम्स के साथ कोट कर ले। अब एक डिश में ब्रेड क्रम्स ले ले। ब्रेड क्रम्स को आपने हाथों की मदद से कोट नहीं करना। कुछ आलूओं को ब्रेड क्रम्स में डाल दिया। अब इसे दोबारा से टोस्ट कर ले। इस तरह ब्रेड क्रम्स चिप्स के ऊपर कोट हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा है कि इसे आपने इस तरह टोस्ट करना है, तो ब्रेड क्रम्स के साथ भी आलूओं को आपने इसी तरह टोस्ट करना है। चिप्स को ब्रेड क्रम्स के साथ कोट कर लिया। अब इन्हें दोबारा से फ्राई कर ले। चिप्स को फ्राई करने के लिए आपने दोबारा से ऑयल को मीडियम हॉट करना है। एक एक करके चिप्स को डाल दे। साथ साथ चिप्स को ब्रेड क्रम्स के साथ कोट करते जाएं और ऑयल में डालते जाएं। सिंपल फ्राइज तो आपने बहुत बार खाई होगी। ये जो कुरकुरी फिंगर फ्राइज है, इसे भी आपने ज़रूर ट्राई करना है। जब आप इसे बनाकर खाएंगे तो इससे आप सिंपल फ्राइज को भूल जाएंगे और फिर आप यही फ्राइज बनाएंगे। फ्राइज को ऑयल में डाल दिया और देखे फ्राइज पर गोल्डन कलर आ गया। अब इसे ऑयल से निकाल ले। फ्राइज को ऑयल से निकाल लिया। इसी तरह जो बकाया फ्राइज है उन्हें भी फ्राई कर ले। सारी फ्राइज को फ्राई कर लिया। कुरकुरी क्रंची और क्रिस्पी पोटैटो फ्राइज तैयार है। इस फ्राइज को आप केचप और मायोनीज के साथ सर्व करें। अगर आपको कुरकुरी क्रंची और क्रिस्पी पोटैटो चिप्स की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। इससे मेरी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। इस स्पेशल रेसिपी को आप रमज़ान में ज़रूर ट्राई करें और मेरे साथ कमेंट बॉक्स में फीडबैक शेयर करें।